हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार टीए स्टेट एग्जाम्स में। और आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जो स्टडी है बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग कर पा रहे होंगे। साथ में अपनी हेल्थ का भी और अपनों का भी ख्याल रख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो T20 सीरीज़ है आप सभी जानते हो, हम लोग इसमें कंप्यूटर को डिस्कस करते हैं और कंप्यूटर का कुछ थ्योरी सेक्शन और उस थ्योरी सेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये 14वीं क्लास रहेगी आज हमारी और आप सभी जानते हो हम लोग टारगेट कर रहे हैं BSF HCM और ASI की जो वैकेंसी आई हुई है आप सभी जानते हो, जिसका फिजिकल कंप्लीट हो चुका है। और उसमें आप देखोगे 20 क्वेश्चंस आप देखोगे तो आपको कंप्यूटर के देखने को मिलेंगे। बेसिकली ये जो क्लास रहती है 20 मिनट की रहती है, 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हमारा टारगेट भी इसमें 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस लाने का रहेगा। ठीक है, 20 क्वेश्चंस और 20 क्वेश्चंस को हम लोग ऑलमोस्ट इसमें डिस्कस भी करते हैं, हालांकि कभी कम कभी ज़्यादा ऐसे होता रहता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, ये रहेगा इंटरनेट कम्युनिकेशन। ये चीज़ भी याद रखना, आज का टॉपिक हमारा इंटरनेट कम्युनिकेशन रहेगा, इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल बन सकता है। ठीक है, इंटरनेट कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। बस उससे पहले ये आपका पराक्रम बैच है, जो साथी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिए। 199 में ये कंप्लीट बैच है। कंप्लीट का मतलब इसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट क्लासेस रहेंगी, क्लास नोट्स PDF भी रहेगा और साथ में रहेंगे आपके मॉक टेस्ट। यानी ये सारी चीज़ें आपको 199 में मिलेंगी और ये कंप्लीट बैच है अपने आप में। और जो बैच से नहीं जुड़ना चाहते हैं वो टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। ऑलमोस्ट 99 रुपीज़ में एक टेस्ट कह सकते हैं आपकी 10 मॉक टेस्ट सीरीज मिलेंगी। ऑलमोस्ट 10 रुपये की एक टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कोई भी क्वेरी है आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ज़्यादा कह सकते हैं हेल्पलाइन के लिए हमारा कह सकते हैं एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, नहीं तो आप टीचर्स अचीवर्स के नाम से सर्च कर लीजिए, वहां पर मिल जाएगा। क्या करेंगे, टीचर्स अचीवर्स के नाम से। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, इस नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा यहाँ पर। चलिए हम बात करेंगे इंटरनेट कम्युनिकेशन सर्विस के बारे में। बेसिकली होता क्या है इंटरनेट कम्युनिकेशन, एक सिंपल सी भाषा में समझ लो भाई मेरे। डेटा को आदान प्रदान करने के लिए आपको एक मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक ऐसे कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है जिससे कि आपका डेटा एक जगह से दूसरे स्थान पर या कह सकते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में पहुंच जाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक PC रखा है और मुझे किसी और दूर बैठे व्यक्ति के पास मुझे अपना डेटा भेजना है, अपना मेल भेजना है, अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्स भेजना है, या मैं उसको मेल करना चाहता हूँ या फिर मैं उसको वीडियो भेजना चाहता हूँ, उसका इमेज भेजना चाहता हूँ, कुछ भी करना चाहता हूँ, तो मुझे इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, यही होता है आपका इंटरनेट कम्युनिकेशन। ठीक है, बस सिंपल सी भाषा में यही समझ लीजिए। अब इंटरनेट रिले चैट, अब बहुत सारे इंटरनेट्स और उसके टाइप्स होते हैं। अब टाइप क्या क्या होता है वो सब हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहला आप देखो यहाँ पर, देखो इंटरनेट रिले चैट, इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट बेस्ड के लिए टेक्स्ट आधारित चैट सिस्टम होता है। यानी कि यहाँ पर इंस्टेंट रिले चैट को डिस्कशन फोरम में ग्रुप कम्युनिकेशन के लिए डिजाइन किया जाता है, जिसे चैनल कहा जाता है। यदि यह निजी संदेशों के साथ साथ चैट और डेटा ट्रांसफर के माध्यम से एक संचार से यानी एक एक संचार की अनुमति देता है, जिसमें फाइल शेयरिंग होती है और आम IRC होता है, यानी कि इंटरनेट रिले चैट होता है, और अंडर नेट होता है, डेल नेट होता है, IRC नेट होता है। ये सारी चीज़ें इसमें इंटरनेट के अंतर्गत ही आती हैं। अब बात करेंगे हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मेल होता क्या है, आप सभी जानते हो। हम लोग कोई भी जैसे Gmail ईमेल वगैरह हो गया ना, हम लोग क्या करते हैं भाई, हमें अपना कोई डेटा अपना कोई मेल कह सकते हैं किसी मेल पर करना है, तो वही इंटरनेट आपका रहेगा, इंटरनेट मेल रहेगा। ईमेल उपयोगकर्ता और यूजर्स के बीच में, यानी ईमेल और यूजर्स के बीच में संदेश को आदान प्रदान करने के लिए एक कंप्यूटर आधारित कह सकते हैं एप्लीकेशन होता है। ऑनलाइन ईमेल के उदाहरण जैसे याहू मेल है, Gmail है, हॉटमेल है ना, outbox.mail.com है। ये सभी क्या है, हम लोग क्या करते हैं, एक जगह बैठकर अपने सिस्टम में एक जगह बैठकर हमें किसी को मैसेज भेजना है। मान लीजिए मेरा फ्रेंड यहाँ बैठा है, मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा फ्रेंड यहाँ बैठा है और वो भी अपने सिस्टम पे लगा पड़ा है, मैं भी अपने सिस्टम पे लगा पड़ा हूँ। मैं अपने सिस्टम से एक ईमेल भेजता हूँ, यहाँ पर अपना डेटा वगैरह भेजता हूँ, तो वो सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल ही कहा जाता है उसको। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिकली मेल होता है जैसे इंटरनेट का यूज करके आप लोग एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में अपना मैसेज सेंड कर रहे हो। टेलनेट क्या होता है, बेसिकली समझने की कोशिश करना। टेलनेट टेल टाइप नेटवर्क के लिए खड़ा होता है, एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, एक प्रकार का ये प्रोटोकॉल है जो कंप्यूटर को स्थानीय कंप्यूटर से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है। रिमोट सेशन
बनाने के लिए यूजर कमांड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी कि आपका टीसीपी आईपी नेटवर्किंग प्रोटोकॉल का यूज करता है। आपसे सिंपल सी भाषा में पूछ सकता है कि यहाँ पर टेलनेट किसका यूज करता है, तो सिंपल सी भाषा में समझ लेना टीसीपी एंड आईपी नेटवर्किंग प्रोटोकॉल का यूज करता है। यहां से इस टाइप का सवाल आपसे देखा गया है। न्यूज ग्रुप क्या होता है, देखो यहां पर न्यूज ग्रुप में आप इसको ना बेसिक जीवन से जोड़कर देख लेना। न्यूज ग्रुप किसी व्यक्ति संस्था संगठन या विषय के इर्द गिर्द इंटरनेट आधारित चर्चा होती है। सिंपल सी भाषा में समझ लो, यहाँ पर न्यूज ग्रुप होता क्या है, एक व्यक्ति है, संस्था है, संगठन है या विषय के एक इर्द गिर्द इंटरनेट आधारित एक संस्था चर्चा होती है और समाचार समूह दूरस्थ रूप से जुड़े उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट संदेशों, इमेज, वीडियो और डिजिटल सामग्री के अन्य रूपों का आदान प्रदान करने के लिए अपनी रुचि के विषय को शेयर करने और चर्चा करने और सीखने में इसका यूज करते हैं। सिंपल सी बात ये समझ लो भैया मेरे, इन सब का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, व्यक्ति है, संस्था है, संगठन है, कोई जैसे हम लोग कहीं अपना कह सकते हैं कोई भी चीज भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर रहेगा इमेज है, आपका मैसेज है, वीडियो है, डिजिटल सामग्री है, कोई भी भेज सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये रहेगा आपका न्यूज ग्रुप्स के बारे में। उसके बाद बात करेंगे मेलिंग सिस्टम के बारे में। एक मेलिंग सूची एक व्यक्ति या एक संगठन के द्वारा कई प्राप्तकर्ताओं को सामग्री भेजने के लिए उपयोग किए जाने वाली नामों को पता करते हैं। मतलब क्या है यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे मैसेज हैं ये, ठीक है, बस एक क्लिक दबाओ बहुत सारे मैसेज पहुंच जाते हैं। अब आपको क्या लगता है, जैसे कोई आपका बोर्ड है, जैसे बीएसएफ है, बीएसएफ ने बहुत सारे बच्चों को एडमिट कार्ड जो है आप उनके ईमेल पर भेजे, तो एक एक करके भेजते हैं क्या वो एक एक करके वो नहीं भेजे। वहां पर आपका जो मेल है वो पहले सेलेक्ट किया होगा उन्होंने, ठीक है, आपका मेल ऑलरेडी सेलेक्ट था वहां पे, वो सेलेक्ट करने के बाद उसको पूरा कंप्लीट सेलेक्ट करने के बाद सिर्फ एक क्लिक दबाया होगा, सेंड वाला बटन दबाया होगा, आप सबके पास मेल पहुंच गया होगा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर बता रहा है कि मेलिंग सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है कि एक ही बार में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स को एक मैसेज सेंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लियो कम से कम 1 लाख 2 लाख या 2.5 लाख, जैसे एनटीपीसी है ना, आरआरबी एनटीपीसी, या फिर कोई और है जैसे पुलिस वगैरह के एग्जाम होते हैं, तो आपको एक मेल आता है आपके ईमेल पर, ठीक है, जीमेल पर, तो वहां पर आप लोग क्या करते हो, अब आप सोच रहे हो कि पर्सनली मुझे मेल किया गया है, नहीं ऐसा नहीं होता है, वो एक साथ आपके और सब बच्चों के मेल को सेलेक्ट करते हैं, वो एक साथ मैसेज सेंड कर देते हैं, ठीक है। यही आपका मेलिंग सिस्टम होता है। इंटरनेट टेलीफोनी ये क्या होता है, देखो सिंपल सी भाषा में इसको समझ लेना, इंटरनेट टेलीफोनी बेसिकली आप इसको वाईफाई कह सकते हैं एक टाइप से, ठीक है। यहाँ पर होता क्या है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसे आईपी टेलीफोनी भी कहा जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क, जैसे इंटरनेट पर वॉइस संचार, मल्टीमीडिया सेशन के वितरण के लिए टेक्नोलॉजी का तरीका और समूह होता है, जैसे स्काइप है, फेसबुक है और मैसेंजर है। मतलब क्या है, यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर वितरण के लिए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका रहेगा आपका रिसीवर, जिसको हम लोग राउटर बोलते हैं। मोस्टली अभी देखा जाए तो ऑल ओवर भारत के अंतर्गत ऑलमोस्ट 80% के आसपास लोग कह सकते हैं शहरी क्षेत्र में 80% के आसपास लोग राउटर्स का यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि घर में एक वाईफाई लगा लो एक टाइप से, और उसी से सारे कह सकते हैं सब के सब कनेक्ट कर लो जितने भी डिवाइसेज हैं। फिर चाहे आप उससे टीवी चला दो, या फिर आपका जो होम थिएटर वगैरह जो भी बॉक्स वगैरह होता है वो चला लो उससे, या फिर आप अपने जितने भी मोबाइल हैं वो चला लीजिए उसी से। तो अलग अलग रिचार्ज करने की सबको आवश्यकता नहीं है, बस एक राउटर लगाइए, उसी से सारे के सारे पूरे के पूरे कनेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे बड़े बड़े ऑफिस में होता क्या है, वाईफाई लगा देते हैं, वाईफाई से सारी चीज़ें एक ही वाईफाई से सब लोग कनेक्ट होते हैं। तो उसी तरीके का ये राउटर होता है, इसको वो इंटरनेट टेलीफोनी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जिससे बहुत सारी टेक्नोलॉजी, यानी कि यहाँ पर क्या बोला है, वॉइस कम्युनिकेशन, मल्टीमीडिया और सेशंस को वितरण यानी बांटने के लिए यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, ठीक है। एक राउटर लगाओ, सभी कनेक्ट कर लो इससे, ठीक है। इसके बाद इंस्टेंट मैसेजिंग। अब इंस्टेंट का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, इंस्टेंट का क्या मतलब, तुरंत मैसेज भेजना। आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हो, टेलीग्राम यूज करते हो, ठीक है, ये सब क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग होता है ये सभी। तो वही है, रियल टाइम टेक्स्ट ट्रांसमिशन की अनुमति देता है। एग्जाम्पल के लिए व्हाट्सअप हो गया आपका, स्काइप हो गया आपका, फेसबुक मैसेंजर हो गया, गूगल हो गया, गूगल हैंगआउट हो गया, वी चैट हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये सब क्या है, आप लोग क्या करते हो, तुरंत के तुरंत मैसेज भेजते हो और आराम से कह सकते हैं अपनी बात को, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है दूसरे व्यक्ति तक जिस तक पहुंचाना चाहते हो पहुंचा सकते हो। तो ये आपका इंटरनेट कम्युनिकेशन से रिलेटेड थोड़ा सा थ्योरी सेक्शन था। अब इसके थोड़े से क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जो थ्योरी सेक्शन हमने पढ़ा है उसी पर बेस्ड है ये आपका थ्योरी कह सकते हैं क्वेश्चंस।
चलिए पहला प्रश्न पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इन इंटरनेट कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफरिंग मैसेज इन रियल टाइम बिटवीन यूजर्स। अच्छा, मतलब क्या है, यूजर्स के बीच में रियल टाइम में आपको मैसेज ट्रांसफर करने के लिए आपका ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन यहाँ पर यूज होता है? कोलेबोरेशन होता है, रिमोट एक्सेस होता है, फाइल शेयरिंग होता है, इंस्टेंट मैसेजिंग होता है। जस्ट अभी पढ़ा है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, रियल टाइम में टेक्स्ट ट्रांसमिशन करने का काम कौन करता है यहाँ पर? ये इंस्टेंट मैसेजिंग करता है, ठीक है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 का ये डी हो जाएगा, एकदम परफेक्ट है आंसर, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, अच्छा खालिस्तान की जगह बताना है, डैश इज, ये है इंटर कंपनी कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स इन अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट, यानी कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में व्यावसायिक डॉक्यूमेंट्स को इंटर कॉपी, इंटर कंपनी संचार है। कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंस्ट्रक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है, इमरजेंसी डेटा इंटरचेंज है, या इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरफेस होगा। जल्दी से आप इस सवाल का ऑप्शन हमें सेकंड कह सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरसेक्शन इंस्ट्रक्शन हो जाएगा यहाँ, सॉरी इंटरचेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक मानक फॉर्मेट होता है जिसमें व्यवसायिक यानी कि कह सकते हैं जो कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स को इंटर कंपनी कम्युनिकेट करता है, यानी भेजता है एक दूसरे के। अब बताना तीसरा प्रश्न, ऑनलाइन बातचीत जिसमें आप तुरंत एक दूसरे को संदेश भेजने में सक्षम होते हैं। ये आप सभी को पता होगा, आप लोग खूब एकदम चैट करते होंगे, बातें करते होंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, चैट करना है, इंस्टेंट मैसेज आपको भेजता है यहाँ पर। अगला रहेगा हमारा सवाल, कौन इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं? डिस्कशन ग्रुप है, न्यूज ग्रुप है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इंटरनेट के द्वारा यहाँ पर वेबसाइट, ठीक है। याद रखना वेबसाइट इंटरनेट के द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विसेज हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा यहाँ पर। अगला सवाल रहेगा आपका, सुरक्षित संचार की आवश्यकता तब होती है, यानी कि एकदम सिक्योरिटी से कह सकते हैं, सिक्योरिटी होनी चाहिए आपके कम्युनिकेशन की, आवश्यकता कब होगी? जब दो पक्ष इंटरनेट के माध्यम से संचार कर रहे हो, यानी कि एक सिस्टम पे कोई और बैठा है, दूसरे सिस्टम पे कोई और बैठा है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो वहां पर एक सिक्योरिटी से रिलेटेड आप देखोगे बात चल रही है, तो वहां पर क्या है, सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है। वे नहीं चाहते कि कोई तीसरा पक्ष, यानी कि कोई तीसरा पक्ष उनको उनमें बाधा उत्पन्न करे। तो आपको यह बताना है कौन सी एक सुरक्षित संचार विशेषता रहेगी यहाँ पर। पी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, और ये क्यू फॉर एक्यूरेसी रहेगा यहाँ पर। देखो एक्यूरेसी में क्या होगा, एक एक्यूरेसी में सिक्योरिटी नहीं यह रहेगी, यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी में रहेगी, यानी प्राइवेसी से रिलेटेड ये मुद्दा बन जाता है यहाँ पर। ओनली पी आंसर हो जाएगा आपका, ओनली डी आंसर, ठीक है, यानी कि इसका ये हो जाएगा। एक्यूरेसी में क्या है, गलती नहीं होनी चाहिए वहां पर, ठीक है। अब जैसे आप टाइपिंग कर रहे हो तो वहां पर क्या है, किसी की एक्यूरेसी 95% आ रही है, किसी की 80% आ रही है, किसी की 85% आ रही है, किसी की 90% आ रही है, किसी की 98% आ रही है। तो वो एक्यूरेसी का मतलब क्या है, एक्यूरेसी का मतलब क्या है, जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी रहेगी उतनी ही आपकी गलतियां नहीं, मतलब कम होंगी, ठीक है। तो एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, उसके अंदर गलतियां नहीं करनी है कम्युनिकेशन के दौरान, और ऐसा ही आपका लागू होता है टाइपिंग के दौरान, यहाँ पर गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रहेगा आपका मिस्टेक से रिलेटेड। लेकिन यहाँ बात क्या हो रहा है, सुरक्षित संचार के लिए कोई तीसरा पक्ष जो है इसमें इंटरफेयर ना करे, तो हमें क्या रखना है, कॉन्फिडेंशियलिटी यहाँ पर रखनी पड़ेगी। अगला सवाल रहेगा हमारा 6वां, डैश एक संचार तकनीक है जिसे अलग अलग स्थानों पर मौजूद दो या दो से अधिक लोग परस्पर वीडियो या ऑडियो प्रसारण के माध्यम से एक साथ जुड़ते हैं। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपने देखा होगा एक ही कॉल पर दो या दो से अधिक लोग जुड़े रहते हैं, ठीक है। जैसे मैं हूं, मेरा फ्रेंड है, एक और है, दूसरा फ्रेंड हो गया एक और, तो हम लोग क्या करते हैं, एक साथ कम्युनिकेट करते हैं, फिर एक हम सभी एक साथ मिलकर, तो हम लोग उसको बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आप सभी जानते हो ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब क्या होता है, जीमेल नहीं, ये ईमेल नहीं होगा, ब्लॉग नहीं होगा, पेमेंट गेटवे नहीं होगा, ठीक है। ये वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आंसर हो जाएगा। एक सेवा जो हमें एक यूनिक एड्रेस के साथ इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने की सुविधा देती है, और यह लोगों के बीच जानकारी वितरित करने का काम करती है, कुशल, मितव्ययी और समायोजित साधन होता है। सिंपल सी बात है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल बोलते हैं, ईमेल, ईमेल बोलेंगे, ठीक है। जो संदेश, देखो बोला क्या है यहाँ पर, इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने वाली सुविधा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, यानी ईमेल हो गया। अगर ईमेल की जगह अगर जीमेल होता तो जीमेल हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है यहाँ पर। अब बताइए यहाँ पर डैश व्यक्तियों और लोगों के समूह के बीच रियल टाइम चैट प्रदान करता है। रियल टाइम चैट कौन प्रदान करता है, इंस्टेंट मैसेंजर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्काइप, ये सभी, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ये।
अगला सवाल रहेगा, वास्तविक समय में वीडियो चैटिंग के इंटरनेट किस एप्लीकेशन का यूज करते हैं? इंटरनेट पब्लिक चैट नहीं, इंटरनेट ब्रॉडकास्ट ट्रांसफर चैट नहीं, ये होता है आपका इंटरनेट रिले चैट। वीडियो चैटिंग के इंटरनेट किस एप्लीकेशन का यूज करते हैं? ठीक है, इंटरनेट रिले चैट राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट की निम्नलिखित में से कौन सी संचार सेवा उपयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने के लिए सुसज्जित किसी भी पीसी से इंटरनेट पर बात करने की अनुमति देता है? अब बताइए, यहाँ पर न्यूज है, इंटरनेट रिले चैट है, इंटरनेट टेलीफोनी है। जो इंटरनेट टेलीफोनी होता है ये आपको अनुमति देता है किससे भाई मेरे? किसी भी संचार सेवा उपयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने के लिए सुसज्जित किसी भी पीसी से इंटरनेट पर बात करने के लिए इंटरनेट टेलीफोनी इसको हम लोग बोल सकते हैं। इंटरनेट के द्वारा प्रदान की जाने वाली संचार सेवा है ईमेल है, ये कौन सी है भाई मेरे? गोफर है, एचटीपी है, यूटिलिटी कंप्यूटिंग है। तो भैया मेरे ये आपका इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली संचार कम्युनिकेशन सर्विस ईमेल हो जाएगी आपका। अगला रहेगा, ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है, आपको बताना है कौन सा नहीं है इनमें। ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? जल्दी से बताइए। स्काइप तो है भाई मेरे, गूगल टॉक भी है, इंटरनेट रिले चैट भी है, बट AWS आपका ये नहीं होगा। ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर ये नहीं है। इंस्टेंट मैसेजिंग जो होता है इसमें बताना है आपको किस श्रेणी की सेवाओं के अंतर्गत आता है, यानी तुरंत मैसेज जो किया जाता है, इंस्टेंट मैसेज जो किया जाता है, ये कौन सी सर्विस के अंदर? वेब सर्विस के अंदर, कम्युनिकेशन वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर, या फिर सूचना पुनर्प्राप्ति? नहीं, ये होगा कम्युनिकेशन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो आंसर कर पाओगे इसका। कौन सी इंटरनेट प्रदान करने वाली की जाने वाली एक सेवा नहीं है? इंटरनेट सर्विस प्रदान करने वाली सेवा नहीं है। ईथरनेट है, HTTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो है, इंटरनेट भी है, इंटरनेट सॉरी इलेक्ट्रॉनिक मेल भी है, वर्ल्ड वाइड वेब भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर ईथरनेट आपका ये आंसर हो जाएगा, ये आपकी इंटरनेट प्रदान करने वाली सेवा नहीं है। इसके बाद बताना है आपको, डैश चैट इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए एक टेक्स्ट आधारित चैट सिस्टम है। इंटरनेट रिले, इंटरनेट नेटवर्क रिले, या डिवाइस रिले, या फिर डेटा रिले? अब आपको इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, जल्दी से आप लोग बता सकते हो। ठीक है, इंटरनेट रिले राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट रिले चैट मैसेजिंग के लिए एक टेक्स्ट आधारित सिस्टम, चैट सिस्टम है। उसके बाद टेलनेट डैश का उदाहरण है, किसका उदाहरण है भाई मेरे? ये आपका IRC का उदाहरण है। ठीक है, अगला सवाल रहेगा, जीमेल का उदाहरण है। जीमेल और ईमेल क्या है अंतर दोनों में? बेसिकली ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, याद रखना पहले। ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है और इसके अंतर्गत आपका गूगल, याहू और बहुत सारे कह सकते हैं वेबसाइट पर बनाई गई साइट्स जो होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं। जैसे आपका अकाउंट अगर गूगल पर बना हुआ है तो उसको हम लोग बोलेंगे जीमेल। ठीक है, याहू पर बना हुआ है तो याहू मेल, हॉटमेल, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल के अंदर आने वाली सारी चीजें हैं। तो जीमेल क्या है? एक उदाहरण है किसका? ईमेल सर्विसेज का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला रहेगा, डैश एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जो एक कंप्यूटर को लोकल कंप्यूटर से कनेक्ट करता है। कौन सा कनेक्ट करता है भैया? यानी एक कंप्यूटर को लोकल कंप्यूटर से कनेक्ट करने का काम करता है प्रोटोकॉल जो होता है। कौन सा प्रोटोकॉल होता है? ये आपका रहेगा टेलनेट। ठीक है, टेलनेट जो होता है ये आपके कंप्यूटर्स को ऐड करने का काम करता है। VoIP एप्लीकेशन का एक उदाहरण है, जल्दी से बताएंगे VoIP का एक एप्लीकेशन का उदाहरण क्या है जो हमने बताया था यहाँ पर? स्काइप हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर VoIP हमने बताया था ना, इस तरीके से VoIP से एक चीज जुड़ी हुई है और ये आपका राउटर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? राउटर हो जाएगा, और इससे आपका मोबाइल भी ऐड हो रखा है, आपका टीवी भी चल रहा है इससे। ठीक है, आपका कोई कंप्यूटर भी है तो कंप्यूटर भी आप लोग चला रहे हो इसी से, इस तरीके से। ठीक है, चलिए, और भी कोई डिवाइस कनेक्ट हो रखा है उससे तो वो भी आप लोग चला रहे हो यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो ये आपका रहेगा यहाँ पर स्काइप, आंसर हो जाएगा। अगला रहेगा आपका, कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण है? अभी बताया ना, इंस्टेंट मैसेजिंग का स्काइप तो है ही, साथ में फेसबुक मैसेंजर भी तो है, व्हाट्सएप भी तो है, ये सब के सब आपका इसका उदाहरण हो जाएंगे इंस्टेंट मैसेजिंग का। ठीक है, अगला रहेगा, ये आपकी टेस्ट सीरीज है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो, आपकी मर्जी है, वरना वैसे 99 रुपये में ये 10 मॉक टेस्ट बहुत ठीक है, मतलब
काफ़ी अच्छी क्वालिटी और कह सकते हैं लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा आप इस बैच से जुड़ना चाहें तो आप अपना ये जो कह सकते हैं बैच से जुड़ सकते हैं। 199 का ये कंप्लीट बैच है, पराक्रम बैच है अपने आप में। कोई भी क्वेरी है, ये सारी फैसिलिटी मिलेंगी, कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो 7217246711 पर। ठीक है, चलिए आज का सेशन को हम लोग यहीं एंड करते हैं और धीरे धीरे करके हम लोग सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। ठीक है, स्पेशली कंप्यूटर से रिलेटेड छोटे छोटे टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं और यहाँ से ये सवाल बनते हैं आपकी परीक्षा में। ठीक है, और हम लोग ऐसे ही करके जब तक एग्जाम नहीं होगा ये सीरीज चलाते रहेंगे। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस को, सारे टॉपिक्स को हम लोग धीरे धीरे करके, कोई बड़ा टॉपिक है तो हम उसको ब्रेक करके पढ़ लेंगे, ठीक है, समझ लेंगे, और छोटा टॉपिक है तो एक ही क्लास में खत्म कर दिया करेंगे। ठीक है, चलिए कोई भी डाउट है, कोई भी सुझाव है आपका तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, डेफिनेटली हम लोग रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।